कराची में एक प्लाजा में आतिशज़दगी और बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान के बाद पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट। हम उनसे पूछते हैं, भट्ट साहब क्या हिफाजती इंतजाम हैं? हमारे यहाँ भी प्लाजे बड़े गुंजान आबाद, तारें लटकती हुई, क्या कर रही है लेस्को? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा सान्या है और इंसानी सान्या है। इसमें बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं जिससे पूरी कौम दिल गिरफ्तार है। लेकिन यहाँ पे मैं मोहतरम सीएम साहबा जो पंजाब के, उनको ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ से, वो जो कहते हैं ना सबक सीखना, ये एक सबक सीखा और उन्होंने कल पूरे अपने पंजाब कैबिनेट जो थी उसमें सेक्रेटरी साहिबान, हर डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ जो सेक्रेटरी साहिबान थे उनको भी बुलाया था और हमें भी बुलाया था कि आप ब्रीफिंग दें। तो मैं और चेयरमैन साहब हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने उनको जो फैक्ट्स फिगर थे वो सारा का सारा उनके सामने रखा और उनको हमने एश्योरेंस दिलवाई कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हमारे जितने भी इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, प्लाजाज और इस तरह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक इंसानी सोच सकती है ना कि ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस तरह से प्रोटेक्टेड है। उसमें बाकायदा तौर पे जो है ना प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, बेशक ये इसका जो है ना पेमेंट साफ़ करता है, लेकिन वो हमारी SOP में मौजूद है। खुदा ना करे अगर कहीं पे भी कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो तो वो उसको आइसोलेट कर देता है सिस्टम ऑटोमेटिकली, वहाँ से बिजली बंद हो जाती है। अगर वहाँ वो फेल हो जाए तो हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम ग्रिड पे है वो पूरी की पूरी लाइन बंद हो जाती है। और आपने देखा कि लाहौर में 3-4 साल पहले, अल्लाह का शुक्र है 3-4 साल के दरमियान तो कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही नहीं, लेकिन ये हफीज़ सेंटर था, पेज था, वहाँ पे आग लगी। लेकिन उसमें भी लेस्को का सिस्टम सिर्फ मीटर की हद तक होता है, आगे जितनी भी वायरिंग और जो कुछ भी है ना वो साफ ने खुद करना होता है। अलमिया ये है यहाँ पे कि जो हम वहाँ पे UPS लगाते हैं ना जी, और उसके साथ बैटरी है, अक्सर बेशतर वो बैटरी एक्सप्लॉइट करती है जिसकी वजह से आग लगती है और वो फिर फैलती जाती है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कल CM साहबा ने अपने पूरे जो थे सेक्रेटरी साहिबान आए हुए थे उनको क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया कि जो बिल्डिंग कोड है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और उन्होंने सख्ती से कह दिया कि बिल्डिंग कोड को 100% जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना है और कोई इसकी वायलेशन नहीं होगी। लेस्को में कुछ अर्सा कबल नो गो एरियाज थे बॉर्डर के साथ साथ, दिबालपुर, कसूर, अब भी कोई नो गो एरिया है? नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि वो जो नो गो एरियाज़ और जहाँ पे चोरी सीनाजोरी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को में अब कोई नहीं है। अगर आपके कोई नोटिस में आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कोई भी नहीं है। ओवर बिलिंग की भी शिकायत थी, बिजली चोरी की, उस हवाले से आपने क्या किया? मैंने गुजारिश की है ना जी कि जो बिजली चोर थे जहाँ जहाँ वो भागे, उन्होंने ये शालामार से चोरी शुरू की, जब देखा कि घेरा तंग हो गया वो यहाँ से निकले, बाहर निकले, वहाँ भी हमने उनको पकड़ा और वहाँ भी FIRs कराई। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी पाक रेंजर को और अपनी पंजाब पुलिस को और एजेंसियों को, इन्होंने भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट किया, हमारी मदद की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा जुर्रत नहीं करता, छुप छुपा के कोई रात के अंधेरे में अगर कर भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम डे एंड नाइट, मेरी टीम जो है। आखिरी सवाल कि लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त? नो जी, कोई लोड शेडिंग नहीं है। और लोड शेडिंग होती थी जहाँ पे लॉसेस थे, चोरी होती थी और रिकवरी नहीं थी, तो एज ए पॉलिसी वो कैटेगराइज किया हुआ था जहाँ पे कम चोरी और रिकवरी का इशू कम था वहाँ पे 1 घंटे लोड शेडिंग थी, कहीं पे 2, कहीं पे 3, ये तकरीबन 300-400 फीडर थे। अब वो भी अब कोई नहीं, क्योंकि नो गो एरियाज नहीं है, रिकवरीज हो रही हैं, चोरी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोक दी मेरी टीम ने, तो उसमें लोड शेडिंग कोई नहीं है। आज ही ये थे इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट। उनका कहना था कि कमेटी तश्कील दे दी गई है, सानहा कराची की तर्ज पर इस तरह का कोई वाक़या नहीं होने देंगे और इससे अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जी।